पर अगले वाले आदमी से पर 1 kg आपको 7 रुपये बच जाएंगे। विचार कीजिए, प्लानिंग बनाइए। ये प्लानिंग जब आपकी सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद पोल्ट्री में हाथ डालिए, पोल्ट्री फार्म का शेड बनाइए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आपने क्लिक किया, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जानना है कि पोल्ट्री से किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। एक तो आप नए फार्मर होंगे या फिर आप पुराने फार्मर्स होंगे। पुराने फार्मर्स हो तो आपको कंटिन्यूसली पोल्ट्री फार्मिंग में लॉस चल रहा है या फिर मन मुताबिक प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसीलिए आज के वीडियो पर आपने क्लिक किया। और नए पोल्ट्री फार्मर को भी जानना है कि अगर मैं नया पोल्ट्री फार्म शुरू करता हूँ तो महीना या फिर सालाना मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया। आज के इस वीडियो में पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट निकालने का या फिर सक्सेसफुल होने का गुरु मंत्र बताने वाला हूँ। तो आप सभी भाई लोग वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूरतमंद पोल्ट्री फार्मर को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको पोल्ट्री में सक्सेसफुल होने का गुरु मंत्र बताता हूँ। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी भाइयों को पता है, नए पोल्ट्री फार्मर और पुराने पोल्ट्री फार्मर की पोल्ट्री फार्मिंग में जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट या फिर लागत होती है उसका 70% तक की लागत जो होती है वो हमारी पोल्ट्री फीड पर खर्च होती है। आप सभी को कहीं ना कहीं तो पता है कि जब तक मैं पोल्ट्री फीड का पैसा कम नहीं करूंगा तब तक कि मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। तो आप पुराने फार्मर हो या फिर नए पोल्ट्री फार्मर हो, आप एक बात ज़रूर सोचिएगा, 100 रुपये अगर आपको किसी मुर्गी के पीछे लागत लग रही है, उसके पीछे अगर आपको 70 रुपये सिर्फ और सिर्फ पोल्ट्री फीड पर खर्चा आ रहा है, इसका मतलब 70 रुपये जो यानी कि 70% जो लागत पोल्ट्री फीड के ऊपर लग रही है उसको अगर आप किसी भी कारणवश कंट्रोल कर सकते हो तो 100% आने वाले हर एक साल में आप हर एक बैच में प्रॉफिट ज़रूर कमाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल तरीके का एक एग्जांपल समझाकर बताता हूँ। तो आज के समय में, ठीक है, पोल्ट्री फीड काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए हैं। आज से लेकर 5-6 महीने के पहले अगर पोल्ट्री फीड का अगर रेट देखते हो, चाहे फिर वो ब्रॉयलर का हो चाहे फिर देसी का हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देसी मुर्गियों का पोल्ट्री फीड का एग्जाम्पल देता हूँ। 5-6 महीने के पहले आपको 1400 रुपये के आसपास में स्टार्टर और फिनिशर मिल जाता था देसी मुर्गियों का। वही आज के समय में आपको वो 1750 रुपये के आसपास में मिल रहा है। मतलब तकरीबन 350 रुपये की बढ़त वहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसको अगर केजी में कन्वर्ट करें तो 1400 रुपये 50 किलो की बोरी मिलती थी। इसका मतलब 28 रुपये केजी 5-6 महीने के पहले दाना था। वही आज के समय में अगर उसको कंट्रोल करेंगे या फिर गुरीद धरेंगे तो 1750 यानी कि तकरीबन 35 रुपये केजी, यानी कि 7 रुपये पर 1 केजी के ऊपर में फीड का रेट बढ़ा हुआ है। तो अगर ये जो 7 रुपये फीड के रेट का जो बढ़ा हुआ है उसको ही अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो अगले वाला पोल्ट्री फार्मर जितना पैसा कमा रहा है उससे आप कम से कम 3 गुना प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे। चलो इस बात को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। आप डीपी क्रॉस की मुर्गियाँ पाल रहे हो या फिर सोनाली की मुर्गियाँ पाल रहे हो, ठीक है, लगभग आपको 150 रुपये की लागत आ रही है जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई रेडीमेड कंपनी का फीड खिलाकर अपने मुर्गों को बड़ा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप राउंड फिगर में चलिए कि अभी आज के मौसम में 35 रुपये किलो के हिसाब से जो फीड का रेट चल रहा है तो उस हिसाब से 3.5 किलो की जो लागत आती है 35 रुपये के हिसाब से वो समथिंग 120 रुपये के आसपास में आती है। और वो 20-25 रुपये का बच्चा और बाकी के 5-6 रुपये का अदर जो भी खर्चा होता है, लीटर का, मेडिसिन का, वैक्सीनेशन का वगैरह, यानी कि 150 रुपये जो कंपनी का रेडीमेड फीड खिला रहा है उसको लागत आ रही है। आपने खुद के घर पर यानी कि खुद के पोल्ट्री फार्म पर एक ग्राइंडर लिया या फिर मिक्सर लिया, या फिर ग्राइंडर और मिक्सर करने का मार्केट में आपको इकट्ठा कॉम्बिनेशन वाली भी मशीन मिल जाती है, वो आपने ख़रीदा, बहुत ही सस्ते दामों में होते, उसकी लागत ज़्यादा नहीं होती। 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख के बीच में आपको मिक्सर प्लस ग्राइंडर का कम्बो जो सेटअप होता है मशीनरी मिल जाएगी। तो ऐसे में वो सेटअप आपने लगवा लिया। अगले वाला फार्मर कंपनी का रेडीमेड फीड खिलाने वाला वो भी 1000 मुर्गियाँ पाल रहे हैं, और आप जो अपने खुद के घर पर
कंपनी का यानी कि फीड बना रहे हो मुर्गियों का, वो भी आप भी 1000 मुर्गियाँ पाल रहे हैं, दोनों को भी लगभग सेम दाना लगेगा। वो भी मुर्गी अगले वाले की 3.5 किलो दाना खाएगी, आपके भी 3.5 किलो दाना खाएगी। लेकिन फ़र्क क्या रहेगा दोस्तों, आपकी जो लागत है, जो अगले वाला फार्मर 35 रुपये किलो के हिसाब से कंपनी की तरफ से रेडीमेड फीड खिला रहा है, वही आप अपने घर पर अपने मशीन से खुद का फीड बनाते हो तो यहाँ पर अगले वाले आदमी से पर 1 kg आपको 7 रुपये बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल तरीके पर बताता हूँ, आज के समय में 1750 रुपये का फीड आपको गावरान का मिल रहा है। तो क्या वो 1750 में बनता है? नहीं दोस्तों, वो बनता है 1400 रुपये में। ठीक है, वो मिलता है 1400 रुपये में। इसी कारण 1400 में जो फीड बनता है, जो पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो होलसेलर में जो फीड सप्लाई करते हैं उनको वो 1600 रुपये में देती है। पोल्ट्री फीड कंपनियां वहाँ पर 200 रुपये एक 50 किलो के बैग के ऊपर कमा लेती हैं। 1600 रुपये में मिली वाली बैग होलसेलर किसी रिटेलर को 1650 में दे देता है, और जो रिटेलर होता है 1650 की बोरी 1750 में अगले वाले बंदों को, पोल्ट्री फार्मर को दे देता है। तो 1450 किलो वाली बैग पोल्ट्री फार्मर के पास 1750 रुपये में, यानी कि हो गई वो 1750 रुपये की, यानी कि 28 रुपये किलो का दाना जो पोल्ट्री फीड मिल में बना हुआ है वो आ जाकर फार्मर के यहाँ पर 35 रुपये किलो का बन जाता है। यानी कि 3.5 किलो का दाना जो मुर्गियाँ खाती है, तकरीबन 1 किलो के पीछे 7 रुपये उसको ज़्यादा के लग रहे हैं, यानी कि 7 3 21, 3 किलो के पीछे 21 रुपये, और ऊपर के जो आधा किलो है उसको 4 रुपये पकड़ लीजिए, राउंड फिगर में 25 रुपये जो कंपनी का रेडीमेड फीड खिला रहा है उसको ज़्यादा लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो खुद के घर पर पोल्ट्री फीड बना रहा है। यहाँ पर और से एक बात मैं मेंशन करा दूँ दोस्तों, कंपनियों से जब कभी भी आप पोल्ट्री फीड लेते हैं तो आपको नहीं पता कि उसने अपने खुद के फीड पर ख़राब मक्का डाला हुआ है, सोया डीओसी की क्वालिटी क्या है, या फिर मिट्टी भरकर आपको वो 50 किलो की बोरी दे रहा है। लेकिन आप अगर खुद के घर पर खुद का पोल्ट्री फीड बनाते हो, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन सर्टन 4-5 महीने के प्रयास करने से आप एक ही नंबर फीड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे क्वालिटी का दाना, इवन कंपनी के फीड से काफ़ी अच्छा दाना अपने खुद के घर पर ही बनाते हो। तो इसका मतलब कंपनी का रेडीमेड फीड खिला के जो फार्मर 150 रुपये की उसकी लागत लग रही है, और तकरीबन मार्केट डाउन होने की वजह से उस बंदे को अगर 160 रुपये का रेट मिलता है तो 1000 मुर्गियों के पीछे 3 महीने में वो बंदा 10,000 रुपये कमाता है, यानी कि 3,300 रुपये प्रति माह। वहीं पर हम बात कर लेते हैं जो बंदा खुद के घर पर खुद का फीड बनाता है, यानी कि उसको 25 रुपये की लागत कम आ रही है, वो कैसे आते हैं ये भी मैंने आपको 2-3 मिनट के पहले ही बताया। तो यहाँ पर दोस्तों अगले वाला बंदा की 150 रुपये की कॉस्टिंग आ रही है 1 किलो के मुर्गी के पीछे, तो वही खुद का फीड बनाने वाले फार्मर के यहाँ पर 125 रुपये की लागत आ रही है। तो अगले वाले बंदे को भी मार्केट में 160 रुपये का रेट मिला, और आपको भी 125 रुपये की लागत लगाने के बाद 160 रुपये ही मार्केट का रेट मिला। अगले वाले बंदे ने 10,000 रुपये कमाए, वहीं पर आपकी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 1 किलो के देसी मुर्गी के पीछे तकरीबन 160 माइनस 125 कितने हो रहे हैं? 35 रुपये, यानी कि 1000 मुर्गी के पीछे आप राउंड फिगर में 35,000 रुपये कमा रहे हो। मतलब बोलने का हिसाब है दोस्तों कि आप प्रति माह 12,000 रुपये कमा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली यही बात दिखाई दे रही है कि अगर जब तक कि आप पोल्ट्री फीड नहीं बनाते हो तब तक कि आप पोल्ट्री फीड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। पोल्ट्री फीड को सस्ता करने के लिए बहुत ज़्यादा दूसरे भी अल्टरनेटिव्स है। आप BSF फार्मिंग का सहारा ले सकते हो, नेपियर ग्रास लगा सकते हो, मैगट्स बना सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ हाइड्रोपोनिक चारा उनको खिला सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो के आई कैप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हो। तो अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर या फिर पुराने पोल्ट्री फार्मर दोस्तों, सिर्फ ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप कल से ही उस बात को इम्प्लीमेंट करने के पीछे भागिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आज के समय में अगर आप पोल्ट्री फीड बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, या फिर पोल्ट्री फीड अगर नहीं बनाओगे तो मार्केट में आप टिके नहीं रह सकते। तो सबसे पहले पोल्ट्री फार्मिंग डालने से पहले, मैं नए पोल्ट्री फार्मर को बोल रहा हूँ, नया पोल्ट्री फार्म डालने के पहले किस तरीके से आप पोल्ट्री फीड का खर्चा कम कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने पोल्ट्री फार्म पर भले ही 500 मुर्गी के लिए, भले ही 1000 मुर्गी के लिए फीड किस तरीके से बना सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, प्लानिंग बनाइए। ये प्लानिंग जब आपकी सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद पोल्ट्री में हाथ डालिए, पोल्ट्री फार्म का शेड बनाइए। अदरवाइज पोल्ट्री शेड के पीछे और बहुत सारे कारणों में आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी, और 1.5-2 साल मेहनत करने के बाद जब आपको कुछ भी नहीं बचेगा तो वो भी इन्वेस्टमेंट आपको वापस नहीं मिलेगी। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेके मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।